Question number 6 of exercise number 13.2 is a rectangular grassy lawn measuring 45 meter by 20 meter is to be surrounded by a path which is 3 meter wide. Calculate the cost of leveling the path at the rate of 2 rupees and 50 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, इसका मतलब ये बोला गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है जो कि जिसके अंदर ग्रासिंग की गई है, जिसकी लेंथ जो है वो 45 मीटर है और जो विड्थ है वो 20 मीटर, सॉरी ब्रेथ है वो जो है वो 20 मीटर है. तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एज ए बी सी डी. ठीक है, जिसकी ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ 45 है और ब्रेथ जो है वो 20 मीटर है. ठीक है, इसके बाद पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी सी डी बी द in which एरिया क्या हो जाएगा, फिर एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया क्या हो जाएगा 45 इंटू 20. देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी लेंथ इंटू ब्रेथ सी डी इंटू बी सी. ठीक है, अभी हमको ये लॉन का एरिया मिला है और आपको बोला गया कि ये लॉन के सपोज आप लोग ये समझ लो कि लॉन के चारों साइड आपको चलने का पाथ दिया हुआ है. ठीक है, जो कि 3 मीटर वाइड है. तो अब आपको क्या करना है, आपको इस पाथ का एरिया निकालना है. तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो उसको हम नेमिंग दे देते पी क्यू आर एन एस. ठीक है, अब आप देखिए ये जो आपका लॉन था उसकी 45 मीटर जो थी लेंथ थी और ब्रेथ जो थी उसकी वो 20 मीटर थी. ठीक है, अब जो न्यू आपका पाथ बना है उसमें 3 मीटर एक्स्ट्रा हुआ है, 3 यहाँ से 3 वहाँ से, मतलब 45 में 3 और प्लस करिए कितना हो गया 48 और 3 और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 51. मतलब न्यू रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई 51. और उसके बाद अगर आप ब्रेथ देखो तो ये 20 मीटर है राइट. यहाँ से भी 3 बढ़ा, यहाँ से भी 3 बढ़ा, मतलब 20 + 3 23, 23 + 3 26. तो ब्रेथ हो गई 26 न्यू रेक्टेंगल की और लेंथ हो गई 51. तो आप क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा सिंस अ लॉन इज सराउंडेड बाय 3 मीटर वाइड पाथ, therefore length of new rectangle को हमने क्या लिया है पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ क्या हो जाएगी 45 + 3 + 3 मीटर राइट. 45 + 3 + 3 हो जाएगा 51 मीटर. देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगी ऑफ न्यू रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 20 + 3 + 3. ठीक है, जिसका मतलब है 26 मीटर. अब एरिया निकालिए न्यू रेक्टेंगल का. नो, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 51 × 26 क्योंकि 51 लेंथ है 26 ब्रेथ है. ठीक है, देयर आंसर विल बी 1326 स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो छोटा वाला लॉन का एरिया था वो पता चल गया और का एरिया पता चल गया. अगर एरिया ऑफ पाथ चाहिए तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को आप अगर निकाल देते हो तो सिर्फ और सिर्फ पाथ बचता है. तो लास्टली क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ निकालना है ना. एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. ठीक है, पी क्यू आर एस में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी. ठीक है, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस कितना आ रहा है 1326 स्क्वायर मीटर माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी है आपका 900 स्क्वायर मीटर. तो इसमें से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 900 स्क्वायर मीटर. ये माइनस करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर दैट 426 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो एरिया आपके पाथ का है. लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अगर आपने
आपको क्या करानी है, ये स्क्वायर, ये तो पहला तो लॉन है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके साइड में आपको एक पाथ दिया हुआ है जिसको आपको लेवलिंग करानी है। अगर आपने 1 मीटर लेवलिंग कराई तो आपको 2 रुपीज़ और 50 पैसे पे करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पास कितना मीटर है लेवलिंग कराने के लिए, 426 स्क्वायर मीटर है। 1 मीटर के लिए 2 रुपीज़ एंड 50, 2 मीटर के लिए उसका डबल, 3 मीटर के लिए उसका 3 टाइम्स, 4 मीटर के लिए उसका 4 टाइम्स। वैसे आपके पास है 426 स्क्वायर मीटर। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, सिंस कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज इक्वल टू रुपीज़ 2.50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 1 मीटर का पर स्क्वायर मीटर आपको 2 रुपये और 50 पैसे पे करने। वैसे ही आपके पास है 4 रुपीज़ एंड 26 स्क्वायर मीटर। अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो अगर आप देखो, अगर आप कभी भी वेन एवर यू गो टू एनी शॉप एंड यू वांट टू परचेज समथिंग, लाइक यू आर परचेजिंग 1 पेंसिल एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़ 5 रुपीज़, एक पेंसिल लिया आपने तो आपको 5 रुपये पे करना पड़ेगा। वैसे अगर 2 पेंसिल लिया आपने तो आपको उसका डबल 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपने 3 पेंसिल लिया तो उसका 3 टाइम्स, दैट इज़ 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, राइट। और अगर ऐसे ही आपको पता करना है कि अगर आपने 5 रुपये की पेंसिल है, अगर आपको 10 पेंसिल लेना है तो आपको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर का 2 रुपीज़ और 50 पैसे है और आपके पास है 426 स्क्वायर मीटर। तो आपको 2 रुपीज़ 50 पैसे को 426 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पूरे पाथ की लेवलिंग का कॉस्ट पता चल जाएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 426 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज़ 426 मल्टीप्लाई बाई 2.50, ठीक है। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट एन आंसर दैट रुपीज़ 1065 रुपीज़ आपको क्या है पे करना पड़ेगा पूरे जो आपका एरिया है, पाथ है, उसको लेवल करने के लिए। सो स्टेट योर आंसर। हैंस द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग a path is rupees 1065।